किडनैपर बच्चे उठाने का काम करते थे। तो भाई शायद ये हमारा रशिया का आखिरी डीजल हो सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई पेस्कोव के अंदर इंटरनेट को लेके आपको चैलेंज आएगा क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सारा का सारा। देखो अपना रशिया में कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भाई सब जैक खड़े हैं, जैक भाई साहब लोगों के साथ आप भी बहे जाते हैं। पूरा सिटी इतना ज़्यादा क्राउडी है ये, बावजूद उसके भी बहुत ज़्यादा आपको हॉर्न वगैरह बजते हुए इस सिटी के अंदर बिल्कुल नहीं सुनेंगे। रशिया का वेनिस भी बोला जाता है। कहेंगे कि नहीं आप पढ़ के बोला करें, ये करके बोला करें। यार मैं घूमने आया हूँ, पढ़ने थोड़े आया हूँ। लोग अपने हिसाब से जहाँ मन करता है वहाँ सैर करते रहते हैं। हमारी गाड़ी ने हमें उतार दिया है और एग्जैक्टली उसी जगह पे उतारा है। राम राम जी सभी को, मनोहन मैप में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम लोग जो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में अभी हम लोग अपने अपार्टमेंट को चेकआउट कर रहे हैं और चेकआउट करने के बाद अपना सामान जो है वो गाड़ी के अंदर रखेंगे और लोकल कैब लेके हम लोग चले जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए। और लगभग हमें यहाँ से आधा घंटा लगेगा सिटी सेंटर जाने के लिए। ऑनलाइन टैक्सी जो चेक की है वो लगभग 800 रूबल के आसपास की आ रही है। तो इस अपार्टमेंट को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं फिर सिटी सेंटर की तरफ। तो वो खड़ी है भाई अपनी गाड़ी और ठीक ठाक है, सही दिख रही है इधर से। और अभी सामान रखेंगे और फिर निकल जाएंगे सिटी सेंटर की तरफ। ये वाली बिल्डिंग थी अपने पास, मतलब अपने पास तो अपार्टमेंट था, इसमें से एक बिल्डिंग तो कहाँ थी हमारे पास। ये पुराने टाइम की मूवीज़ में आती थी, किडनैपर बच्चे उठाने का काम करते थे इस तरीके की मेटाडोर में। हम लोगों ने भाई अपने होटल से जो है वो कैब बुक कर ली थी सेंट पीटर्सबर्ग सिटी सेंटर आने के लिए। तो हम लोग फ़िलहाल कैब में बैठे हैं और सिटी सेंटर के लिए जा रहे हैं। मौसम हल्का हल्का बरसात का हो रखा है यहाँ पे। हम लोग अपने साथ जो है अपने रेनकोट ले आए थे, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हमारे रेनकोट को यूज़ कर लेंगे हम लोग। और हम लोग जब काशी बाबा की नगरी में थे तब हमें वो रेनकोट यूज़ करने पड़े थे, उसके बाद अब शायद उनका नंबर आएगा। हमारी गाड़ी ने हमें उतार दिया है और एग्जैक्टली उसी जगह पे उतारा है जो वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मतलब आप यूँ कहें कि यहाँ की चर्च है उसके बिल्कुल सामने उतारा है। अभी एक बार यार उसका हिसाब करते हैं टैक्सी वाले का, फिर घूमते हैं आसपास के एरिया में क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपसे बातचीत कर लेंगे। ज़्यादा हिस्ट्री में तो यार भाई मेरे को ज़्यादा हिसाब किताब है नहीं है, पता चला मैं बोलूँगा कुछ और फिर कुछ भाई कहेंगे कि नहीं आप पढ़ के बोला करें, ये करके बोला करें। यार मैं घूमने आया हूँ, पढ़ने थोड़े आया हूँ। पढ़ा तो मैं स्कूल में नहीं ढंग से, है ना। तो जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी आप देख लेना। तो की तरह यहाँ पर भी जो है ये लोकल टूर की बसें चलती हैं यूरोपा प्लस के नाम से। इनका हर जगह पे स्टॉप बना होता है कि जहाँ पे भी मतलब कि विजिटिंग प्लेस होता है ये वहाँ पे रुकती हैं, वहीं से सवारी उतारती हैं, वहीं से सवारी जो होती हैं वो बैठाती हैं। और यहाँ पे भी एक छोटी बस खड़ी है। अब ये भी टूरिस्ट की होगी मे बी। सही है यार, ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत है इस जगह का व्यू अपने आप में। और मैं 2018 में भी शायद यहाँ पे आया था, शायद नहीं यार, मैं 2018 में आया था, तब बहुत ज़्यादा ठंड थी और इसके आसपास की नदियाँ जो थी वो जमी हुई थी। वो कह रहे थे कि थोड़े दिन के बाद और इसमें जो है वो बच्चे जो इसके ऊपर खेला करेंगे। और ये कैथेड्रल का अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ टिकट चेक होगी, वो टिकट काउंटर रहा, टिकट का एक बार पूछेंगे और फिर देखते हैं कि हाँ अंदर जाना है या नहीं जाना है। ये वाला जो पानी नज़र आ रहा है, इससे आगे एक और नदी थी, जमी हुई थी। जब 2018 में मैं यहाँ पे आया था, इस एरिया में घूमने के लिए आया था। और अभी वेदर ठीक है, टी शर्ट डाली हुई है, कोई ठंड वंड का कोई सीन नहीं है अभी तो। उस समय तो भाई ऐसे हाथ बाहर निकालते थे, उंगलियां जाम हो जाती थी, मतलब कि सेल्फी भी नहीं खींच रही थी, अंगूठा भी दूसरे को कहते थे भाई तू दबा दे यार सेल्फी खींची जाएगी, ये हाल था उस टाइम पे। तो अभी तो बिल्कुल मस्त वेदर है भाई। अभी अनिल जो है वो लाइन में खड़ा हुआ है और 450 रूबल की टिकट है यहाँ पे। 450 रूबल की ये वाली टिकट है। म्यूज़ियम और पता नहीं है क्या लिखा हुआ इन्होंने, ये क्लॉक म्यूज़ियम है इसका, मतलब ट्रांसलेट किया था हमने। ये सिर्फ 100 रूबल की है, तो हमने वो 450 रूबल वाला प्लान किया है, देखते हैं कि क्या है। और यहाँ पे क्या है कि शायद से ऑनलाइन टिकट का बनता होगा सिस्टम। अरे मेरी आवाज़ गूंज के क्यों आ रही है? अच्छा ये कोई शो वो की है क्या यहाँ पे, विदाउट फुल प्राइस विदाउट बेनिफिट, ये क्या मतलब हुआ? 10 से ये
दो, हाँ तो ये वो है, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा ये नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रहा है। तो भाई हमने 2 टिकट्स के लिए पेमेंट जो है वो इनको दे दी, ये वाली 450 वाली। अभी अंदर से जो बना के देगी वो हमारी किस्मत है, देखते हैं। वही बना के दी उन्होंने पूछा कि कौन सी चाहिए तुम्हें। ये जो आपको नज़र आ रही है स्प्लिट ब्लड के नाम से चर्च है ये, और स्प्लिट ब्लड इसलिए इस जगह का नाम पड़ा था। यहाँ पे अलेक्जेंडर 2 थे जिनकी इसी जगह पे 8081 के अंदर, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8081 के अंदर इसी जगह पर उनकी हत्या की गई थी, और उन्हीं की याद में ये जो है यहाँ पर चर्च बनाई गई थी। और इवन कहते हैं कि सोवियत काल के अंदर इसे फिर बंद कर दिया गया था, और इसका सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इस जगह का यूज़ जो किया जाता था वो किया जाता था मतलब कि गोदाम के तौर पे, मतलब यहाँ पे हथियार वगैरह रखते थे ये लोग अपने। पर कुछ समय के बाद इसे दोबारा से रिपेयर किया गया, दोबारा से ओपन किया गया। पूरी चर्च जो है वो मोज़ैक के थ्रू बनाई गई है अंदर, मतलब कि मोज़ैक का इस्तेमाल किया गया है। हर पिक्चर मतलब कि कुछ ना कुछ कहती है। और फिलहाल यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह नहीं होता, ये सिंपल टूरिस्ट के लिए है, या फिर आप यूँ कहें कि एक एज ए म्यूज़ियम के तौर पे इस चर्च का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 450 रुपये की टिकट हमारे हाथ में आ गई भाई, और अभी हम कैथेड्रल में एंटर करेंगे। बाहर से देख लो आप इत्मीनान से, और ये एंट्री, और अभी भी इसके ऊपर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। स्प्लिट ब्लड चर्च के अंदर एंटर करने के बाद जस्ट ये व्यू आपको आता है, और ये सारी जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है, हम लोगों को देखने में पिक्चर लग रही है, पर ये सारे के सारे मोज़ैक हैं। मतलब कि ये सब कांच के पीसीज को जोड़ जोड़ के, मतलब कि जो पत्थर होते हैं उनको जोड़ जोड़ के ये मोज़ैक के ऊपर बनाया गया है। और पूरी की पूरी चर्च भाई, ये पूरी की पूरी मोज़ैक के द्वारा बनाई हुई है। फ़िलहाल यहाँ पे ना पूजा पाठ नहीं होता, सिंपल ये एक एज ए टूरिस्ट के लिए जगह बनाई हुई है, एक म्यूज़ियम के तौर पे इसे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब पूजा पाठ नहीं किया जाता। मैं पहले यहाँ पे तेज़ तेज़ बोल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं बोलना अलाउड नहीं है, बोलना है तो बिल्कुल धीरे धीरे आप बोल सकते हैं, आपको तेज़ बोलना अलाउड नहीं है, ताकि दूसरे विजिटर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो भाई यहाँ पे लोग बातचीत कर नहीं रहे ज़्यादा, तो मैं भी हल्की हल्की आराम से बातचीत करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो बाहर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अंदर बातचीत करना अलाउड नहीं है। ये कैथेड्रल रीओपन किया गया था 1997 के अंदर, और इवन ये कहते हैं कि यहाँ पे इसको सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे गोदाम के तौर पे यूज़ करते थे ये लोग। यहाँ पे मतलब कि जो भी इन्हें अपने वेपन वगैरह कुछ भी रखने होते थे तो वो इस चर्च के अंदर रखते थे, है ना। कमाल की बात है कि चर्च को हथियार रखने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। और 1997 के अंदर ये इसको रिपेयर करके और फिर टूरिस्टों के लिए ओपन किया गया था। देखो कितनी खूबसूरत है यार। चलो पता नहीं आपको पिक्चर्स में वीडियोज़ में इतना कुछ समझ में आएगी नहीं आएगी। और यहाँ पे गाइड हैं जो उनको ट्रांसलेट करके लोकल लोगों को बता रहे हैं। चर्च से एग्ज़िट का रास्ता है जहाँ से हम अभी बाहर आए हैं, और यहाँ से बाहर आते ही जो वो नदी आपको एंट्रेंस में स्टार्टिंग में दिखी थी, पर यहाँ पे इसका व्यू अलग हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है क्रूज़ टूर चल रहा है। देखिए ये आगे लेके जाएंगे क्या इसके नीचे से ही? सही है।
ये इसके नीचे से निकल जाएगा। हाँ निकलना पड़ेगा इसे, क्योंकि पीछे तो ड्राइवर है नहीं है इसमें। चला जा भाई चला जा। हाँ हाइट अब समझ में आ रहा है कि हाँ पुल की हाइट ज़्यादा है। पहले मुझे लगा कि वापस जाएगा यहाँ से। चलो 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 गया। तो भाई बैक साइड से व्यू जो है चर्च का ऐसा कुछ है यहाँ से। तो चलो यहाँ तो घूम लिए और अभी कोई और जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जा सकें। चर्च के चारों तरफ लोग ऐसे पेंटर बैठे होते हैं। आप अपनी इन्हें पेमेंट करके अपनी पेंटिंग आप बनवाना चाहें तो पेंटिंग बना सकते हैं। और ये बड़ी फनी पेंटिंग बना के देते हैं। सही है। पीछे ही अच्छा खासा पार्क बना हुआ है, पर अभी हम लोग जो है वो पार्क के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी जगह जो है वो घूमनी है यहाँ पर। इन स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स को यूरोप की पूरी यूरोप की जान माना जाता है। इनके बिना यूरोप का कल्चर बिल्कुल अधूरा है। अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे सीट्स जो हैं मिल जाएंगी। सीट भी इवन कुछ फोल्ड करके रखी हुई हैं। पर भाई जैसे ही शाम होगी ना, यहाँ पर लोग लाइन में लगेंगे। और चाहे मैं यूँ कहूँ कि उन्हें एक बियर ही पीनी हो, वो एक एक घंटा लाइन पे खड़े रहेंगे, अपनी क्यू मतलब अपनी नंबर का वेट करेंगे। ये पूरे साथ के साथ लगे हुए हैं, सारे सड़क के साथ साथ। बहुत अमेजिंग व्यू आता है शाम के समय पे इस जगह का। और ये यहाँ पे कुछ टूर पैकेज वगैरह बेच रहे हैं भाई, और हमें तो घूमना नहीं है अभी ना इनके उससे। तो ये देखो, इस पोर्शन को लाइक रशिया का वेनिस भी बोला जाता है, कि जैसे इटली में जो शहर है ना, किश्तियाँ चलती हैं जिसके बीचों बीच, तो इस एरिया को वैसा ही कुछ बोला जाता है। ये देखिए, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग लोग छोटी किश्ती बड़ी किश्ती लेके जाते हैं यहाँ से। तो भाई हम लोग एक सोवेनियर की शॉप में आए हैं। छोटी सी सुंदर शॉप है, और भी काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम हैं इनके पास, की चेन वगैरह भी हैं। और हमने हमारे लिए ये वाला सोवेनियर चूज़ किया है, और ये 2+1 के साथ है, तो एक और हम ले लेते हैं। 2 तो हमने ले लिए भाई। ये 139 के थे, और सेम इसी प्राइस का एक जो है वो फ्री है। तो ये यहाँ से अभी बन के चलेगी। यहाँ पे इसका कहीं शॉप वगैरह होगा शायद से, यहीं टिकट मिल रही होगी इसकी। रशिया का एक सबसे बिजी शहर, जिस शहर के अंदर हम लोग हैं, और यहाँ पर लोग जो हैं इधर से उधर, अभी आप देखेंगे, और उधर से इधर दौड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये कैथेड्रल है। ये 1801 में इसका निर्माण होना शुरू हुआ था, और लगभग 1811 तक इसका निर्माण होता रहा था। और ये भी इनके यहाँ पे वार से रिलेटेड मेमोरियल के तौर पे इसको बनाया गया था। और पूरा सिटी इतना ज़्यादा क्राउडी है ये, बावजूद उसके भी बहुत ज़्यादा आपको हॉर्न वगैरह बजते हुए इस सिटी के अंदर बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हाँ, लोगों की चहचहाट आपको खूब सुनेगी, क्योंकि लोग यहाँ पे भर भर के आते हैं। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल शायद से मे बी वार की वजह से कुछ कंट्रीज़ के टूरिस्ट के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट पड़ा हो, पर ये शहर जीवंत शहर है टूरिस्ट के लिए। तो यूँ कहें कि आप देखिए मतलब कि लोग लगे हुए हैं, पूरा बिजी है। वॉकिंग टूर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। लोग अपने हिसाब से जहाँ मन करता है वहाँ सैर करते रहते हैं। और किसी भी टूरिस्ट प्लेस की यही खूबसूरती होती है कि लोग बस इधर से उधर और उधर से इधर जो है वो चलते जाते हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, नहीं, मतलब बस घूम रहे हैं। इन लोगों की भीड़ में शामिल हो गए, हम भी चल रहे हैं इनके साथ साथ। पूरा शहर इधर से उधर से इधर दौड़ने पे लगा हुआ है। ऐसे सजे धजे लोग आपको मिल जाएंगे अपने साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पर ये आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और आप हमें इतना पे कर दीजिएगा। और एक जो चीज़ यहाँ पे कॉमन मिलती है वही हर जगह पे आपको जो है चर्च मिलेगी। जैसे हमारे इंडिया में हर जगह पे आपको मंदिर और मस्जिद जो है, गुरुद्वारे जो हैं वो मिलते हैं,
तो यहाँ पर कॉमन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो हैं, अगर वो चर्च के अंदर जाएगी तो वो अपने सिर को ढांक के जाएगी। जेंट्स के लिए वो कंपलसरी नहीं है। ये जो लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, ये जीसस के मदर के आगे जो है वो पिक्चर लगी हुई है। ये उनके थ्रू अपना संदेश जो है वो जीसस तक भिजवाने के लिए लाइन में खड़े हैं सभी लोग। एक और कैथेड्रल में गए थे, पर वहाँ पे हर फीमेल के लिए कंपलसरी था अपने सिर को ढांप के अंदर आना। पर यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना सिर नहीं ढांपा हुआ, तो शायद इनके लिए कुछ नियम अलग रहते होंगे। हम लोग भी चले जा रहे हैं भाई सिटी की सड़कों के ऊपर। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग भी चल रहे हैं, हवा भी चल रही है और घूमने का मन कर रहा है, इसलिए हम भी चल रहे हैं। देखिएगा लोगों की भीड़, देखिएगा लोगों के साथ आप भी बहे जाते हैं। खूबसूरत शहर है। कभी भी आप अपनी लाइफ में जब आते हैं रशिया, बहुत सारे लोग मॉस्को आके वापस चले जाते हैं, पर मेरा मानना है कि जब भी आप अपनी आइटनरी बनाएं तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की आइटनरी आप अपनी कवर करें। लंच के लिए हम लोगों ने बर्गर किंग को चूज़ किया है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ और शायद हमें वेज बर्गर मिल जाए। एक बार इनके मेन्यू को ट्रांसलेट करके वो रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे खाने के लिए इसमें वेजिटेरियन मेन्यू में क्या ऑप्शन हो सकता है। लाइन लगी हुई है यहाँ पर, छोटी है लाइन तो कोई वो नहीं है। बैठने का स्पेस इनके पास ठीक ठाक है। जब भी हम लोग यहाँ पे आएँ तो अगर आप लंच के लिए बैठना चाहते हैं, इनके पास ठीक ठाक जगह है। हम लोग ये वाली जगह ले लेंगे, अगर खाली रही तो मिल जाना चाहिए इनके पास। तो भाई हम लोग बर्गर किंग में हैं और बर्गर किंग में हमें वेज में कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चिकन तो मिनिमम रहेगा आपके केस के अंदर, और इन्होंने हमें ऑप्शन दिया। फिर हम लोग सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं, एक बड़ी साइज़ की फ्रेंच फ्राइज़, और 2 जो है वो स्ट्रॉबेरी वाले शेक जो हैं वो ले रहे हैं। और ये हमें लगभग 500 रूबल के आसपास के कॉस्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी वाली फ्रेंच फ्राइज़ है। बिग Standard, small. ये स्मॉल है, ये स्टैंडर्ड है। और हमें लगा कि बिग कहीं हम दोनों से ना खाई जाए, तो अब हम बिग देख के घबरा गए। तो इन चीज़ों के लिए हमने जो है वो 550 रूबल के आसपास पे किए हैं। तो फिलहाल इसी को एंजॉय करते हैं भाई। तो ये हमारा लंच भी है, स्नैक्स भी है भाई। और सेंट पीटर्सबर्ग में सड़क के किनारे बैठ के हम अपने शेक को एंजॉय करेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ को एंजॉय करेंगे। हम लोग फ़िलहाल बर्गर किंग में ही बैठे थे। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे और देखो कितनी तेज़ बरसात आ गई बाहर। पूरा लबालब पानी पानी कर दिया बाहर। वैसे तो चलो हम ऑप्शनल जो है रेनकोट साथ में लेके आए थे, पर इतनी तेज़ बरसात में तो कहीं आई थिंक बाहर घूमा भी नहीं जा सकता। ये वैक्स म्यूज़ियम है सेंट पीटर्सबर्ग का। ये भाई साहब जैक खड़े हैं। जैक भाई साहब, हम लोग सैर करते करते पहुंच चुके हैं विंटर पैलेस के सामने। और विंटर पैलेस को आज की तारीख में हेरिटेज म्यूज़ियम भी जो है वो आई थिंक बोला जाता है। बहुत बढ़िया वाला आर्किटेक्ट है इसका। यहाँ देखिए कितने बढ़िया वाले स्टैचू इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग आपको कलरफुल नज़र आ रही है, ये जो है पैलेस स्क्वायर इस जगह को बोला जाता है। पैलेस स्क्वायर है और लगभग आप ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और जो ये बीच में आपको पिलर नज़र आ रहा है ना, ये अलेक्जेंडर कॉलम के नाम से है।
इसको अलेक्जेंडर कॉलम बोला जाता है और इसकी मतलब एक ही ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर बनाया हुआ, मतलब इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है। और इसकी हाइट जो है लगभग 47.5 मीटर के आसपास है भाई, और एक ही ग्रेनाइट के पत्थर पे बनाया हुआ है इन्होंने ये। चलो जिन लोगों का ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा उन लोगों के लिए तो ठीक है ये चीज़ें, बाकी तो कई बार सारी चीज़ें हम लोगों को तो एक ही जैसी दिखती हैं। ये जो जगह है ये अलेक्जेंडर कॉलम है, और मैंने आपको पहले बताया, पर ये यकीन सा करना मुश्किल सी बात लगती है कि भाई ये 47.5 मीटर का है, और कहते हैं कि इन्होंने इसको नीचे नहीं गाड़ा हुआ, ये किसी तरीके से बैलेंस करके खड़ा किया हुआ है। यार इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ टिकेगा ये, फिर भी यार लिखा हुआ है, सच ही लिखा होगा इन्होंने। पूरा स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ये अलग अलग कोई भी जब यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, कोई भी इनका बड़ा फंक्शन होता है, विक्ट्री सेरेमनी वगैरह जो होती है, तो वो सारे प्रोग्राम इनके यहीं पे कंडक्ट किए जाते हैं। अभी भी शायद यहाँ पे कोई एग्जीबिशन वगैरह की या किसी शॉप वगैरह की कुछ ही ऐसी तैयारी चल रही है जिसके लिए काउंटर वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर। देखो अपना रशिया में कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे वहीं पे रहता है कि हाँ 10 साल में गाड़ी भाई बदल दो तुम। अभी लेके आए हो बेचारे की चली 40,000 हो, 20,000 हो, कह रहे कि 10 साल हो गए, और यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ पुरानी पुरानी हैं। सेंट पीटर्सबर्ग घूमते घूमते भाई हमें हो गए लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे के आसपास। और अभी हम एक बैंक देख रहे हैं, अगर हमें मिल गया तो ज़्यादा नहीं, $30 चेंज करवाने हमें, और डॉलर चेंज करवा के टैक्सी बुक करके जहाँ अपार्टमेंट था हमारा वहीं पे गाड़ी छोड़ आए थे हम अपनी, वहाँ की लोकेशन लगा के वहाँ चलेंगे। और फिर अपना आज जो हम लोगों को जाना है वो बॉर्डर के पास जाना है। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट कंट्री शेनिगन के अंदर एंटर कर जाएंगे। कंट्री कौन सी होगी वो आप ब्लॉग के अंदर देख लेना। भाई हमारे $20 चेंज हुए, बाकी डैमेज बोल के उन्होंने लिए नहीं, तो $20 के हमें जो है वो 1600 यहाँ के रूबल मिल गए। तो अभी निकलते हैं, 1600 रूबल में काम चलाएंगे। फिर अपनी टैक्सी आ गई है और अभी सेंट पीटर्सबर्ग को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। लगभग हम लोग 5 घंटे के आसपास यहाँ पे हमने बहुत अच्छे वाले स्पेंड किए, जितना घूम सकते थे उतना हम लोग घूमे। अभी हम लोगों को क्योंकि कल शेंगन कंट्री में एंटर करना है और हम लोगों को बॉर्डर की तरफ जाना है, जो कि लगभग यहाँ से 3-3.5 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम लोग 5 बजे के आसपास तक अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग, और 9 बजे तक हम उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएं, जो कि हमें नियर बाय बॉर्डर के कोई होटल वगैरह जो है वो मिल सके। तो ये भाई अपनी टैक्सी जिसमें हम लोग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और ऐसा सा खूबसूरत सा शहर जो है छोड़ के जाने का किसी का मन तो करता नहीं, पर बोलें कि जब आप रोड ट्रिप के ऊपर होते हैं तो किसी जगह पे ज़्यादा दिल लगाना नहीं चाहिए, घूमो और जल्दी से निकल लो। अभी हम लोगों को निकले हुए अपनी जगह से, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग से लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास हुआ था, और हमें जो लोकेशन दिखा रहा था कि जहाँ बॉर्डर के पास जो गांव है हमें जहाँ पहुँचना था, वो दिखा रहा था कि लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे 9:30-10 बजे के आसपास। हमने अभी एकोमोडेशन भी बुक नहीं की वहाँ की, हमें ये है कि वहाँ जाने के बाद ही करेंगे। अगर कहीं इधर उधर पहले भी रुकना पड़ा तो वहाँ रुक जाएंगे। अभी ये गाड़ी आई है, अभी हो चुका है हमें 15 मिनट यहाँ पे जाम लगा हुआ भाई बहुत बड़ा ना। ये देखो इधर से तो खैर कहाँ पता चलेगा, ये तो है हमारे पीछे की, वो ट्रक तक, पीछे वाला ट्रक के उधर भी लाइन लगी हुई है, पर जो ज़्यादा बड़ी लाइन नज़र आ रही है
वो हमारे आगे नज़र आ रही है, और इसका तो कोई सिरा नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी तो यार ये नहीं पता कि हम लोग कितनी देर तक जाम में फंसे रहेंगे। तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था आज, लंच भी नहीं करा था हमने। हमें ये था कि पहुंच जाएंगे 9:30 बजे तक, अपना लंच डिनर एक ही साथ हो जाएगा। पर अभी जो है पता नहीं कि यहीं ना कहीं गाड़ी साइड में लगा के यहीं डिनर करना पड़े। तो देखते हैं यार कितनी देर में जाम खुलता है। सड़क के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये वजह थी भाई जाम लगने की। और यहाँ पे जाम का मतलब यही है कि वो प्रॉपर जाम होता है, फिर वो 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए। अभी एक बार व्हीकल निकाल दिए इन्होंने और इसके बाद फिर मतलब ब्रेक डाल देंगे ये। अब पर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है कि ट्रैफिक को निकालना कहाँ से। बैरिकेटिंग जो है वो प्रॉपर मैनेज्ड है। हमारे आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, उनको अब रेड लाइट कर रखी होगी, हमें ग्रीन लाइट कर रखी है। इसी रास्ते से वो हमारे मतलब इस रास्ते से वो सामने वाले आएंगे। जब इधर वालों की रेड लाइन शुरू हो जाएगी, रेड लाइट शुरू हो जाएगी, तो फिर वो सामने वाले इसी रास्ते से उस तरफ जाएंगे। भाई मैनेज कर रखा है प्रॉपर अच्छे से। हमें जो हमारी ट्रैवलिंग के अंदर रशिया का जो लास्ट गांव पड़ने वाला है उसका नाम है, इंग्लिश में से पेस्कोव बोलते हैं। तो पेस्कोव के लिए हम लोग जा रहे हैं और लगभग रात के 10:15 बजे हम लोग पेस्कोव पहुंचेंगे। पर अभी क्या है कि हमने अपना अपार्टमेंट बुक किया है, अपार्टमेंट वालों की तरफ से मेल आई है। हमने उनसे डिटेल मांगी थी कि कैसे सेल्फ चेक इन करना है वो बता दो। तो उनका मेल आया है हमारे पास अभी, और उन्होंने कहा है कि आपको जो प्रोसेसिंग है वो यहीं पहुंचने के बाद खुद से सेल्फ आने के बाद आपको करनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई पेस्कोव के अंदर इंटरनेट को लेके आपको चैलेंज आएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सारा का सारा पेस्कोव, क्योंकि ये शेंगन टेरिटरी को टच करता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है रशिया के लिए, तो जिसकी वजह से वहाँ पे शायद मोबाइल का इंटरनेट भी ना चले। तो अभी हमने नेविगेटर जो है वो अपना मैप जो है वो डाउनलोड कर लिया, और अभी हम ये सुंदर सा रास्ता लेते हुए पेस्कोव की तरफ जा रहे हैं। और लगभग 1.5 घंटे तक हम पेस्कोव पहुंच जाएंगे। जाके देखेंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, किस तरीके से हो पाएगा। और अब हम सोच रहे हैं जिस तरीके से वो हमें बता रहे हैं कि इंटरनेट को लेके चैलेंज रह सकता है, तो हमें लग रहा है कि रास्ते में कहीं पे भी फ्यूल स्टेशन आएगा तो हम तेल अपनी गाड़ी में जो वो टैंक एक बार फिर फुल करवा लेंगे। और अगर मौका मिलेगा कल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक बार फिर दोबारा से हम रशिया से ही तेल अपनी गाड़ी के अंदर फिल करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ के और वहाँ के रेट में कम से कम भी 20 से 30 रुपये पर लीटर का फ़र्क आने वाला है। और ये सड़कें देखिए कितनी खूबसूरत सड़कें, और अभी जैसे बरसात होके हटी है तो मौसम और ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो भाई शायद ये हमारा रशिया का आखिरी डीजल हो सकता है, और 69.20 रूबल के हिसाब से डल रहा है। हम लोग पेस्कोव जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और रिमोट एरिया आप उसे कह सकते हैं। और अगर रहता है हमें एक और फ्यूल हम डलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई फ़र्क तो है यार रुपए का ना, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ जाने के बाद। शायद वो 90 या 100 रुपये का टच कर रहा हो हमें। तो अभी टैंक फुल करवाते हैं, देखते हैं कि कितना डीजल आ जाएगा। लगभग 49 लीटर आ गया, 3405 रूबल का पेमेंट करते हैं फिर चलते हैं। उन्होंने टैंक फुल करवा लिया, पेमेंट दे दी। 5-5 के सिक्के दुनिया भर के इकट्ठे हो रखे थे हमारे पास, वो दे दिए हमने इनको। और अभी एक एक आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो 16-17 डिग्री हो रखा है। और फिर निकलेंगे यहाँ से। हमारे पास कुछ करेंसी पेंडिंग है, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उस करेंसी का ले क्या। वो है 2200 के आसपास। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये एड ब्लू ले लूँ और बचे हुए का डीजल डल जाएगा जाते समय पे, या फिर एक ऑप्शन ये है कि वो 10 लीटर वाली प्लास्टिक की ये जेरी कैन है जो गाड़ी की डिग्गी में रखी जाएगी, तो ये ले लूँ। बस अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आइसक्रीम खा के दिमाग काम करेगा, फिर देखते हैं कि कौन सी लेनी है। तो भाई हम लोग पॉस्को की ऑलमोस्ट मेन जो टर्न है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी 5 किलोमीटर और हमें जाना है अपने होटल के लिए, 5 से 6 किलोमीटर जाना है। और छोटा सा टाउन है ये, ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, खाली खाली सही है। और ज़्यादा कोई घर भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, ना ज़्यादा व्हीकल है ना ज़्यादा घर नज़र आ रहे। सूना सा वाला सिस्टम है इस जगह का। सुबह जब हम निकलेंगे तब इसका कुछ और व्यू किस तरीके से दिखता है, कैसे दिखता है, सुबह देखेंगे। फ़िलहाल रात के टाइम पे यहाँ पे अभी वैसे भी चलो 10:30 के आसपास का टाइम हो रखा है, तो बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, खाली ही हैं सड़कें। ऊपर आते आते हम लोगों के तो भूल गए थे सांस। 2 मिनट बैठ के ये आपको एक ओवरव्यू छोटा सा शेयर कर रहे हैं सोने से पहले। ये
अपार्टमेंट में छोटी सी किचन है, पर सबसे बड़ी बात पता है क्या, 5वें फ्लोर पे था भाई। बैंड बज गई ऊपर तक पहुंचते पहुंचते। ये डाइनिंग टेबल, पानी की 2 बोतलें, चाय, चीनी, फ्रीज, और ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है ये। ओवन वगैरह यहाँ, और ये वॉशरूम, और ये छोटा सा स्टोर रूम कह लें, या फिर कपड़े वगैरह टांगने के लिए, क्योंकि इसमें हैंगर वगैरह दिए हुए हैं। और ये बेड है, और ये आई थिंक सोफ़ा कम बेड है, तो 2 इसमें ये हो जाएंगे। वाईफाई का कनेक्शन दिया हुआ है इन्होंने। इधर से कैसा क्या दिखता है वो सुबह देखेंगे। तो अब सो जाते हैं भाई। शुभ रात्रि सभी को, राम राम।